हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनलाइटन जोन। सो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी। आज हम 5.2 शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, गिव दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी। इसमें हमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट में ए दे रखा है हमें 7, डी दे रखा है 3, एन दे रखा है 8 और हमें ए एन टर्म निकालनी है। तो ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है हमारे पास 7, एन है 8 और डी है 3। 7 प्लस 7 इंटू 3 क्या आ जाएगा? ए एन 28। ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट में ए दे रखा है -18, डी हमें निकालना है, एन दे रखा है 10 और ए एन 0। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो ऊपर वाले में लगाया था। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो जो हमें दी है। 0 -18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ये इधर का आगे प्लस का 18 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 9 डी। डी यहाँ से क्या आ जाएगा? 2। सिमिलरली इसके फिफ्थ पार्ट में हमें ए दे रखा है 3.5, डी दे रखा है 0, एन दे रखा है 105 और हमें ए एन निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 3.5 नहीं, ए एन तो हमें निकालना है। ए वैल्यू पुट कर देंगे 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0। 3.5 क्या हो जाएगा? 104 इंटू 0। ये 0 हो जाएगा तो रह क्या जाएगा? 3.5। सिमिलरली जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें हमें ए फाइंड आउट करना है, ये और फोर्थ पार्ट में हमें एन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारा सेम यही लगेगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4। मतलब हमें इस एपी में 30th टर्म निकालनी है। मतलब एन हमें क्या दे दिया? 30 और ए हमें हमारा क्या हो जाएगा? 10 और डी 7 माइनस 10 माइनस 3। अब हमें इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। ए मतलब 97 सही है, 77 -77 या -87। तो हम निकाल के देखेंगे। मतलब हम ए 30 निकालना है तो क्या आ जाएगा? ए प्लस 29 डी। ए क्या हो जाएगा? 10 प्लस 29 इंटू -3। 10 29 3 9 27 -87। 10 -87 -77। -77 हमारा मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में हमें 11 टर्म निकालनी है और एपी हमें गिवन है -3 -1/2 2। सो इसमें हमें एन गिवन है 11 और हमें ए 11 टर्म फाइंड आउट करनी है। ए हमें गिवन है -3, डी हमें गिवन है -1/2
माइनस -3, डी आ जाएगा -1/2 + 3 -1/2 क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो -1 + 6, डी आ गया 5/2। अब हम A11 निकालेंगे, फॉर्मूला लगेगा A + 11 - 1 × D, क्या बन जाएगा A + 10D। A क्या है -3 + 10 × 5/2, -3 ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे, -3 + 25 आंसर आ जाएगा 22। सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो नाउ वी विल डू थर्ड क्वेश्चन। इन द थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। हमें इसमें एपीज दे रखी है और हमें मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2 ब्लैंक 26। अब हमें इसमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है और हमारे पास गिवन है ए मतलब फर्स्ट टर्म और A3 गिवन है 26। पहले हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा A2 निकालने के लिए, क्योंकि A2 का फॉर्मूला होता है A + D। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कैसे आएगा, A3 को यूज़ करके। A3 = 26, A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D = 26। A पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 2D = 26 - 2, 2D = 24, D आ गया 12, D आ गया। अब A2 निकालेंगे, A + D, 2 + 12 = 14। हमारी मिसिंग टर्म क्या हो गई, 14। सेकंड पार्ट में है हमारे पास 13-3। अब इसमें हमारे पास A2 गिवन है 13 और A4 गिवन है 3 और हमें A1 और A3 फाइंड आउट करना है। पहले हम इस कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। A2 क्या आ जाएगा, A + D = 13, ये क्या आ जाएगा A + 3D = 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। A + D = 13, A + 3D = 3। एलिमिनेशन मेथड में हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, -3D + D -2D, 13 - 3 10। सो D क्या आ जाएगा, -2D = 10, D = 10 / -2 = -5, D क्या आ गया, -5। अब हम इसको पुट कर देंगे 1 में या फिर 2 में। पुट इन इक्वेशन 1, A + D = 13, A + -5 = 13, A - 5 = 13, A क्या आ जाएगा, 13 + 5 = 18। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 18। अब हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है A + 2D। A क्या है 18 + 2 और D क्या है -5। 18 - 10 = 8, A3 आ गया 8। सो मिसिंग टर्म्स आ गई 18, सेकेंड टर्म थी हमारे पास 13, थर्ड टर्म आ गई 8 और फोर्थ टर्म 3। ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है 5-9/2। और हमें A गिवन है और A4 गिवन है, हमें A2 और A3 फाइंड आउट करना है। A गिवन है 5 और A4 गिवन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 9 18, 18 + 1
19/2। तो पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे A4 से। A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 3D = 19/2। ए की वैल्यू पुट कर देंगे 5 + 3D, ये माइनस में चला जाएगा 5, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 19, 2 5 = 10, क्या रह जाएगा 9/2। 3 डिवाइड में चला जाएगा, 9/2 × 3 6, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। डी क्या आ गया हमारे पास 3/2। अब हमें A2 और A3 फाइंड आउट करना है। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A + D, A3 का A + 2D। ए क्या था हमारे पास 5 और डी क्या आया 3/2। एलसीएम ले लेंगे, 2 5 = 10 + 3 13/2 आ जाएगा। ऐसे ए 5 + 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 3 क्या हो जाएगा 15। A2 आ गया 13/2, A3 आ गया 15। तो हमारी मिसिंग टर्म्स हो गई, फर्स्ट टर्म थी हमारे पास 5, सेकंड टर्म आ गई 13/2, थर्ड टर्म 15 और फोर्थ टर्म हमें गिवन थी 19/2। तो हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में -4 गिवन है, डैश 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 6। हमें A1 गिवन है -4 और A6 गिवन है 6। अब हमें पहले कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। A + 5D = 6। ए की वैल्यू पुट कर देंगे -4 + 5D, -4 उधर का जाके प्लस का हो जाएगा, 6 + 4 5D = 10, डी क्या आ जाएगा 2। अब हमें A2 निकालना है। A2 में लगाएंगे A + D, वैल्यूज पुट कर देंगे, -4 + 2 = -2। A3 निकालेंगे A + 2D, -4 + 2 × 2, 2 2 = 4, 4 - 4 0। A4 A + 3D, -4 + 3 × 2, 3 2 = 6, -4 2। A5 A + 4D, -4 + 4 × 2, 2 4 = 8, -4 4। और इसका लास्ट पार्ट 38। अभी इस क्वेश्चन में हमें गिवन है A2 38 और A6 गिवन है -22। A2 को कैसे लिख सकते हैं, A + D = 38, A6 A + 5D = -22। इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। A + D = 38, A + 5D = -22। साइन चेंज हो जाएंगे, ए से ही कैंसिल हो जाएगा, -5D + D -4D, 38 + 22 क्या आ जाएगा 60। डी क्या आ जाएगा 60 डिवाइड बाय -4 -15। ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ताकि हमारा ए निकल जाए। A + D = 38, A -15 = 38, A = 38 + 15 = 53। अब हमारे पास A आ गया, D आ गया। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 53, सेकंड टर्म हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब हम थर्ड टर्म निकालेंगे A + 2D से।
ए है हमारे पास 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15, 53 माइनस 30 इज इक्वल टू 23। A4 A प्लस 3D 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15, 53 माइनस 45 इज इक्वल टू 8। A5 A प्लस 4D 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15, 53 माइनस 60 क्या आ जाएगा -7। तो हमारी मिसिंग टर्म्स आ गई। फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 53, सेकंड टर्म हमारे पास गिवन है, थर्ड टर्म आ गई 23, फोर्थ टर्म 8, फिफ्थ टर्म -7 और सिक्स टर्म -22। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। इसमें हमें AP गिवन है 3, 8, 13, 18 अप टू 78 तक। हमें ये निकालना है किस नंबर पे हमारा 78 टर्म आ रही है, मतलब हमें n फाइंड आउट करना है इधर से। और हमें A दे रखा है 3, D हमारा निकल जाएगा 8 माइनस 3 करके 5, और हमें AN गिवन है 78 और हमें n फाइंड आउट करना है। तो हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर देंगे 78, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, 3 इधर का जाके माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5। सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 75 n माइनस 1 इंटू 5। ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n क्या आ जाएगा हमारे पास 16। मतलब जो ये 78 टर्म है वो हमारी 16 टर्म पे आएगी AP पे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज इस वीडियो में हमने फोर्थ क्वेश्चन तक किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।